रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 16/1/75 के महावाक्य। ज्वाला रूप अवस्था। अपने को नैनों में समाये हुए, नैनों के नूरे रतन, नैनों के सितारे, नैनों के सन्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो, 2 प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशंस और सन्मुख वाले के बीच, 2 के बीच में तीसरे आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वो बाप के समान होते, कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाप और बाप समान, सदा ईश्वरीय सेवा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश, कभी होश आ जाता। आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो अपने आप से पूछो, प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी हैं। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के 7 ब्राह्मण बने तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई ये जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बने तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती। कारण क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। इसलिए ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प करो। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ तो बताया। उपराम अवस्था, न्यारापन बाबा ने कहा वो भी किससे, कैसे आएगा, कौन सी धुन में रहने से। तो धुन यही लगी रहे, अब वापिस घर जाना है। अर्थात उपराम जाना है, जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः चलता। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। जाना है, सबको ले जाना है। स्मृति से स्वतः सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे और साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे व बाप समान बन जाएंगे। ज्वाला रूप सदा दिखाई दे। विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई दे। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी।
क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, तो ऐसी निराकारी स्टेज संगठित रूप में बनाओ। बाबा ने कहा पांडवों का किला बनाओ तो ये हलचल समाप्त हो जाए। बाप दादा अंत तक आपके साथ है, सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे और अभी भी हो रहे हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा परखने की शक्ति चाहिए। मधुबन दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता, दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति। ऐसे राज ऋषि शब्द जिसका अर्थ राज्य करने वाले, राज ऋषि बैगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग, सर्व त्यागी, संकल्प के ऊपर, समय के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले, जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव, संस्कार को परिवर्तन कर सकें, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप स्थिति धारण कर सकें। ऐसे राज ऋषि सर्व अधिकारी, सर्व त्यागी, जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण राज ऋषि सर्व अधिकारी बन गए। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर, ज्ञान सागर, सदा सफलता मूर्त, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल, इसको कहते सफलता मूर्त। सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले उन्हें समाप्त कर दो। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता। ऐसी सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उनका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहती हैं। तीसरी बात, दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट, हर एक आत्मा की संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात, समय की गति, किस समय कैसा वातावरण, वायुमंडल और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण स्वयं को भी अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग उत्साह भी भर सकेंगे। तो समय प्रमाण नॉलेजफुल, लॉफुल, लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना और कभी लवफुल बनना, ये परख होने कारण सदा सहज सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती। इसके लिए तीन स्वरूप से बाप की बात याद रखो, निराकार, आकार और साकार। जैसे तीन संबंधों में सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, और फिर तीनों वरदान, निराकारी स्वरूप की शिक्षा, कर्मातीत भव, डबल लाइट भव, फरिश्ते पुण्य, आकारी स्वरूप, डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, सदा प्रकाश स्वरूप, आकारी स्वरूप विशेष वरदान डबल लाइट, और साकार स्वरूप का विशेष वरदान साकार समान निरंकारी और निर्विकारी।
तो ज्ञान चात्रक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देगी। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो। अभी अभी कमाई, अभी अभी गंवाई। ये उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होगा तो सोचने, देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता रहता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं, खाता क्लियर है, तो जिस समय भी चाहो 1 सेकंड में हिसाब निकाल सकते हो। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों के बने हुए खाते, जिसको पाप कर्म का खाता कहा जाता है, उसको भस्म कराने वाले हैं। वे स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। ये तो पुराने खाते, आप तो पुराने खाते समाप्त कर नया जन्म, नए खाते बनाने वाले हो। यहाँ भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। यहाँ भी माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तभी माया बार बार परेशान करती। वह किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में वो कर्ज चुकता करना पड़ता। चेक करो, कोई रहा हुआ कर्ज संस्कार व संकल्प के रूप में व स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग कर्ज बुद्धि को एकाग्र चित्त होने नहीं देता, न चाहते भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता, ऐसे ये मानसिक कर्ज का फर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघन रूप बन जाता। तो अभी तो समय की समाप्ति का समीपता है, तो अपने सब हिसाब चेक करो और समाप्त करो। मास्टर नॉलेजफुल हो। पुराने खाते का कर्ज व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार स्वभाव के रूप में होगा। और दूसरा, अपनी तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है? बोझ है कोई जो अपनी तरफ खींचता है। हल्की चीज़ कभी नीचे नहीं आएगी, वो चढ़ती कला में होगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहो तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मनसा वाचा कर्मणा में संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। कोई ना कोई कमी होने कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्व शक्तियों में से किसी शक्ति की कमी है। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी नहीं बन जाते तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती, तो उन्हें साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती। और यहाँ तो सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। अपनी बुद्धि से भले जज करो, ये तो साधारण बात है, ये कभी भी समय पर बड़ा धोखा दे सकती है। मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप के बच्चे। विजय का अर्थ है सर्व शस्त्रधारी। नॉलेजफुल की रिजल्ट प्लानिंग, पावरफुल की रिजल्ट प्रैक्टिकल। नॉलेजफुल की रिजल्ट संकल्प और पावरफुल रिजल्ट स्वरूप में आना। दोनों की समीपता और समानता, दोनों का समान रूप बनना अर्थात संपूर्ण बनना। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसने अपनी रियलिटी और पर्सनैलिटी में सदा रहू। रूहानी रॉयल्टी, उसमें भी पदम गुणा श्रेष्ठ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।